नरेंद्र मोदी या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, किसने मेंटेन किया भारत का अब तक का सबसे शानदार जीडीपी ग्रोथ रेट? क्यों रवीश कुमार पिछले 2.5 सालों से अपने घर से ही शो कर रहे हैं? क्या ये गौतम अडानी का डर है या कुछ और? साथ ही बताएंगे आपको दुनिया के इकलौते ऐसे इनविजिबल होटल के बारे में जो सामने होकर भी आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा। और क्या सच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह नाबालिग है? क्या है नसीम शाह की उम्र में घोटाले का सारा माजरा? जानेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के जवाब अगले कुछ मिनटों में। नंबर 1, वैसे तो कई पीएम आए और गए, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को पटरी में पहुंचाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज भी याद किया जाता है। इनके कुर्सी पर विराजमान होने के दौरान 2008 में जीडीपी 3% था, जो 2009 में उछलकर 7.8% हुआ और ऐसे ही 2014 तक जीडीपी कुछ 7.4% मापा गया। वहीं मोदी सरकार के आते ही शुरुआती जीडीपी में बेहतरीन सुधार हुआ, जहां 2015 के समय 7.9% और 2016 में बढ़कर 8.2% तक पहुंच गया। मगर धीरे धीरे अचानक जीडीपी गिरने लगी और बदकिस्मती से 2020 की तिमाही तक जीडीपी ग्रोथ 23.9% तक फिसल गई। लेकिन कुछ दिनों पहले 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 13.5% दर को उछाल दर्ज की गई, जो कि वाकई लाजवाब थी। वैसे आपको क्या लगता है, भारत की आई अब तक जीडीपी में उठापटक का कौन जिम्मेदार है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, क्यों 2.5 सालों से मशहूर पत्रकार रवीश कुमार अपने ऑफिस नहीं आ रहे हैं? गाइस, ये सवाल आपका नहीं, हमारे आपके जैसे तमाम ऐसे लोगों का है जो उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जो उनके शुभ चिंतक है या फिर उनसे मिल नहीं पा रहे। किसी को लगता है कि रवीश बीमार चल रहे हैं तो कोई उन्हें डिप्रेशन का शिकार बताता है, मगर इसकी असली सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल दोस्तों, रवीश कई सालों से अपना प्राइम शो घर से ही कर रहे हैं और इसका कारण उनका बीमार होना नहीं बल्कि समय की बात है। रवीश एक शानदार पत्रकार हैं, उन्हें पता है कि समय कितना कीमती है। ऐसे में ऑफिस से आने जाने में, वहाँ पर लोगों से बात करने में समय बर्बाद करने से अच्छा वो ये टाइम घर पर रहकर ही अपने शो को देना चाहते हैं। और शायद इसीलिए पिछले कुछ सालों से हमें वाकई शानदार शो देखने को मिल रहा है। रवीश स्टूडियो आए या ना आए, हमें तो उनके शो से मतलब है। सही कहा ना। नंबर 3, एशिया कप 2022 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तानी यंग बॉलर नसीम शाह ने अपनी घातक गेंदबाजी से काफी सुर्खियां बटोरी। तो वहीं उनकी उम्र को लेकर वायरल हुई एक ट्वीट ने उन्हें जांच के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया, जहां पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार साज सादिक ने उन्हें अपनी ट्वीट में 4 साल पहले 17 साल का बताया। लेकिन मसला ये है कि अगर नसीम 4 साल पहले 17 के थे तो उस लिहाज से अब उन्हें 21 का हो जाना चाहिए। लेकिन हैरत अंगेज बात तो ये है कि वो एशिया कप में 19 साल का होकर खेल रहे हैं, जो कि पूरा का पूरा मामला हेरा फेरी का लग रहा है। बहरहाल आईसीसी का इस पर अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, अब जरा आप इन भाई साहब से मिलिए जिनका नाम है कैंट और ये फेमस है विश्व का पहला ऐसा ना दिखाई देने वाला होटल बनाने के लिए। जी हाँ, एक ऐसा होटल जिसे ना कोई देख सकता है और ना ही कोई फील कर सकता है, बस आप यहाँ आकर आराम फरमा सकते हैं। स्वीडन के रहने वाले कैंट ने इन होटल को सिर्फ और सिर्फ मिरर से तैयार किया है, वो भी बिना किसी पेड़ पौधों को नुकसान किए। कैंट ने जंगल को काटकर इंसानों के लिए जगह नहीं बनाई, बल्कि इंसानों को जंगलों से जोड़ा। इन्होंने कुछ आर्किटेक्ट की मदद से पेड़ों पर शीशों की मदद से ये कमाल कर दिखाया। और जब ये होटल बनकर तैयार हुए तो आसपास के हरे भरे वातावरण के चलते सिर्फ इन पर हरियाली रिफ्लेक्ट होने से होटल गायब हो गया। क्यों, है ना कमाल का आइडिया। नंबर 5, जहां भारत के पेट्रोल पंप पर अक्सर आपको काम करने वाले आदमियों का झुंड मिलेगा, वहीं नॉर्थ कोरिया में इसका थोड़ा उल्टा है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पेट्रोल पंप पर आदमी नहीं बल्कि एक से बढ़कर एक खूबसूरत मॉडल काम करती है। इन सुंदरियों का यहाँ काम करने की वजह नॉर्थ कोरिया की गिरती इकोनॉमी है, जहाँ कुछ चंद लोगों को छोड़कर हर किसी के खाने के लाले हैं। जो अमीर है वो अमीर ही है और गरीबी का पता तो आप जानते ही हैं। ऐसे में गाड़ी में पेट्रोल तो वही डलवाएगा जिसके पास पैसा होगा, और इसीलिए ये सुंदर लड़कियाँ पेट्रोल पंप पे काम करती है, ताकि कोई अमीर शख्स इनको देखकर लट्टू ना हो जाए और इनसे शादी कर ले, ताकि ये बेचारी अपनी गरीबी से बाहर निकल सके। नंबर 6, पेड़ों को फल देते तो आपने कई बार सुना होगा, इनफैक्ट देखा भी होगा, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा रहस्यमय पेड़ भी है जो हम इंसानों की तरह चल भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा पेड़ जो चल सकता है और इसका नाम है
सॉक्रेट या जोरोहिजा, जो लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इस स्पेशल तरह का पाम ट्री रोजाना 2 से 3 सेंटीमीटर तक चल सकता है, जिसकी वजह से अमूमन लोग इसे वॉकिंग पाम ट्री भी कहते हैं। वेल, सबसे मजेदार बात तो यह है कि 15 से 20 मीटर ऊंचे इन पेड़ों की जड़ें जमीन के नीचे होने की बजाय ऊपर होती है और कुछ झाड़ों की तरह लगती है। आमतौर पर ये पेड़ घने जंगलों में पाए जाते हैं, जहाँ सनलाइट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके चलते इन पेड़ों की जड़ें रोशनी की तरफ उगनी शुरू हो जाती है और ये पेड़ धीरे धीरे लेकिन आगे बढ़ता जाता है। हालांकि साइंटिस्टों की माने तो इसे वॉकिंग नहीं बल्कि ग्रोइंग टुवर्ड लाइट का प्रोसेस कहते हैं। नंबर 7, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया भर के जिन लग्जरी ब्रांड्स को हम खरीदने के लिए तरसते हैं, वो हर साल अपने खुद के प्रोडक्ट पर ही आग लगा देते हैं। कुछ आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड बर्बरी ने $3.6 बिलियन कमाए थे और हैरत की बात यह है कि इन्होंने इसी साल अपने खुद के $3.8 मिलियन के सामान को आग के हवाले कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ब्रांड खुद इस आंकड़ों को सही मानता है और इसके पीछे अपने स्ट्रेटेजी बताता है। इनका साफ साफ कहना है कि अगर ये अपने आए हर नए प्रोडक्ट के साथ पुराने प्रोडक्ट का दाम कम कर देंगे तो इनकी ब्रांड इमेज पर फर्क पड़ेगा और फिर ये कहीं से भी लग्जरी ब्रांड नहीं रह पाएंगे। इसीलिए समंदर में बाल्टी भर पानी का ये घाटा उन्हें कहीं से घाटे का सौदा नहीं लगता। नंबर 8, दोस्तों जरा सोच कर देखिए, अगर धरती पर वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाए तो सभी देश परमाणु बम से एक दूसरे को तबाह करने पर उतारू हो जाएंगे। तो आप इससे बचने के लिए आखिर कहाँ जाएंगे? आपको बता दें कि दुनिया भर की ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जो परमाणु हमले के सामने टिक सके। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस का सबसे मजबूत हिस्सा, उसका सीक्रेट बंकर भी इससे बच नहीं सकता। और ऐसे में अगर इंसान कहीं महफूज रहेगा तो वो है अंटार्कटिका। एक्चुअली में अंटार्कटिका का इतना सुरक्षित होने की वजह उसकी लोकेशन है, जो कि सभी देशों से मीलों दूर है, जिसकी वजह से किसी को भी इस जगह से कोई खास लगाव नहीं है और ना ही यहाँ कोई हमला करेगा। और तो और दुनियादारी से दूर होने के चलते न्यूक्लियर रेडिएशन भी यहाँ तक पहुँच नहीं सकेगा। बस आपको यहाँ किसी चीज सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है तो वो है ठंड से बचने की। नंबर 9, दोस्तों आज के जमाने में फेमस कौन नहीं होना चाहता, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब लोग इसके लिए पागलपंती करने पर उतर आते हैं। हमारे इसी कड़ी में आते हैं ब्राजील के जाने माने आर्टिस्ट रोड्रिगो ब्रागा, जिन्हें नए नए आर्ट को करने और सीखने में काफी दिलचस्पी थी। और ऐसे ही एक दिन इन्होंने अपनी आर्ट को फेमस करने के लिए एक बीमार कुत्ते को मारकर उसका चेहरा, कान और स्किन के कुछ हिस्से अपने चेहरे पर लगा डाले और कुछ इस तरह लगने लगे। हालांकि रोड्रिगो ने यह काम बाकायदा सरकार से परमिशन लेकर और डॉक्टर की मदद से की, जिसके बाद आज दुनिया इन्हें डॉग मैन के नाम से जानती है। वाकई में दोस्तों ये दुनिया बेहद विचित्र लोगों से भरी पड़ी है। नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मकड़ियां आग में पटाखे की तरह फटने क्यों लगती है? क्यों बिच्छू और तितलियां नहीं फटती? होते तो ये भी इसी प्रजाति के हैं। वेल, अगर आपको लगता है कि इनकी बॉडी बारूद से बनी होती है तो दोस्तों आप पूरी तरह गलत हैं। दरअसल होता कुछ यूं है कि हम इंसानों की तरह हर मकड़ियों की अपने खुद की खासियत होती है। जैसे क्रैब स्पाइडर अपना रंग बदल सकती है, मादा विडो मकड़ी सेक्स करने के बाद अपने पति को खा जाती है। बस कुछ इसी तरह इनकी बॉडी में वेनम नाम का केमिकल भी पाया जाता है और इसमें इतनी एनर्जी होती है कि इसे जलाती ही ये बारूद की तरह फटने लगती है और हमें ये अनोखा करिश्मा देखने को मिलता है। तो दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।